गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रति श्रीवास्तव क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज से आपकी कॉमर्स टीचर। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बैंक क्या है इसके बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक बैंकों के कार्य। लेकिन उसे समझने से पहले संक्षेप में आप एक बार समझ लीजिए कि बैंक क्या है। बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो कि मुद्रा में लेन देन करती है। जहाँ पे हम अपने धन को जमा करते हैं वो धन वहाँ पे सुरक्षित रहता है तथा बैंकों द्वारा नोटों का निर्गमन किया जाता है तथा हमें ऋण व कटौती की सुविधाएं भी बैंक द्वारा प्रदान की जाती है और हमारे धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की व्यवस्था की जाती है। अब आते हैं हम हमारे आज के टॉपिक आधुनिक बैंक के कार्य पे। जैसा कि आप ये चार्ट देख रहे हैं, आधुनिक बैंक के कार्यों को 4 भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक या मुख्य कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य, विविध कार्य और विदेशी व्यापार को वित्तीय सहायता। हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या है? प्रारंभिक या मुख्य कार्य, प्राइमरी और मेन फंक्शन। आधुनिक बैंक के 2 मेन कार्य होते हैं। पहला क्या है? जमा राशि स्वीकार करना और दूसरा ऋण प्रदान करना। जमा राशि स्वीकार करना यह आधुनिक बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। सभी बैंक जनता से जमा के रूप में धनराशि स्वीकार करते हैं। या क्या होता है? बैंकों का एक सबसे मेन कार्य होता है सभी बैंक जनता से जमा के रूप में धनराशि स्वीकार करते हैं, जिससे कि उनकी बचत को क्या होता है? प्रोत्साहन मिलता है। इससे जनता को कई लाभ भी प्राप्त होते हैं, जैसे सुरक्षा। बचत करने वालों को ये सुविधा रहती है कि वे अपने संचित धन को सुरक्षा हेतु बैंक में जमा कर सकते हैं। अगर बैंक में वो धन जमा है तो उनका वो धन वहाँ पे सुरक्षित रहेगा। दूसरा, वापसी की सुविधा। आवश्यकता पड़ने पर जमाकर्ता अपनी धनराशि को वापस ले सकते हैं, यानी कि जब उन्हें ज़रूरत हो वो बैंक से वो रुपये वापस निकाल सकते हैं। थर्ड, ब्याज की प्राप्ति। जमाकर्ताओं को उनकी जमा धनराशि पर बैंक से ब्याज मिलता है, जिससे बचत को प्रोत्साहन मिलता है। जो भी पैसे हमारे बैंक में जमा होता है, बैंक उस पर निश्चित दर से ब्याज हमें देती है, जिससे कि हमारी बचत और ज़्यादा हो जाती है। बैंक निम्न प्रकार के खातों से लोगों की बचत को जमा करता है। पहला खाता क्या है? चालू खाता, यानी कि करेंट अकाउंट। इस प्रकार के खाते में ग्राहक या जमाकर्ता दिन में कई बार रुपए जमा कर सकते हैं तथा निकाल सकते हैं। इन खातों पर प्रायः बैंक ब्याज नहीं देते, बल्कि वर्ष के अंत में जमाकर्ताओं से कुछ धनराशि सेवा शुल्क के रूप में वसूल करते हैं। प्रायः व्यापारी या बड़ी बड़ी संस्थाएं ही ऐसे खाते खोलती हैं, क्योंकि उन्हें बार बार रुपया निकालना एवं जमा करना पड़ता है। अर्थात इस खाते में रुपये जमा करने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार रुपए जमा कर सकता है या निकाल सकता है। यह खाता ज़्यादातर व्यापारियों के लिए होता है, क्योंकि इस खाते में से वे दिन में कई बार रुपए निकाल सकते हैं तथा कई बार रुपए बैंक में जमा कर सकते हैं। बैंक इस खाते पर इन व्यापारियों को कोई भी ब्याज नहीं देती है, बल्कि वर्ष के अंत में क्या करती है? बैंक व्यापारियों से चेक द्वारा रुपए निकालने की सुविधा एवं प्रबंध के खर्च के लिए कुछ धनराशि वसूल करती है, जिसे कि आकस्मिक शुल्क कहते हैं। नेक्स्ट है बचत बैंक खाता, सेविंग्स बैंक अकाउंट। ऐसे खाते मध्यम वर्ग तथा कम आय वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिए होते हैं। रुपये सप्ताह में कितनी ही बार जमा किया जा सकता है, परंतु उसे निकालने का अधिकार सीमित होता है। सप्ताह में 1 या 2 बार ही रुपया निकाला जा सकता है। इस खाते पर ब्याज भी दिया जाता है। ये बचत बैंक खाता क्या होता है? ऐसे खाते मध्यम वर्ग या जिनकी आय बहुत कम होती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं, क्योंकि वे अपनी बचतों को इस खाते में जमा कर सकते हैं। इस खाते में रुपये कितनी बार भी जमा किया जा सकता है, लेकिन उसे कितनी ही बार निकालने का अधिकार नहीं होता। यानी कि जमा हम कई बार कर सकते हैं, लेकिन निकालने का अधिकार सिर्फ 1 बार होता है। ऐसे खातों में न्यूनतम जमा राशि पर ब्याज दिया जाता है, जो कि 6 महीने के आधार पर या प्रत्येक महीने की 10 तारीख से माह की अंतिम तारीख के बीच में होता है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल 2010 से बचत खातों पर प्रतिदिन के आधार पर ब्याज की गणना प्रारंभ की गई है। अर्थात यदि हमारे बचत खाते में किसी महीने में 5 दिन में 2 लाख रुपए जमा हैं, तो 5 दिन के लिए जो ब्याज की गणना होगी वो सिर्फ 2 लाख पर ही की जाएगी। और पहले क्या होता था कि अगर महीने की 10 तारीख से माह के अंतिम दिन के बीच में जिस दिन भी न्यूनतम राशि होती थी, उसे ही ब्याज की गणना के लिए आधार बनाया जाता था। नेक्स्ट है
सावधि जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ऐसे खाते में रुपया एक निश्चित समय अवधि के लिए जमा किया जाता है, जैसे 1, 2, 3 वर्ष आदि। ऐसे खातों में जमा राशि पर सबसे अधिक ब्याज मिलता है। ब्याज दर आजकल समय की अवधि पर निर्भर करती है। ऐसे खातों में धनराशि जमा करने पर जमाकर्ता को सावधि जमा रसीद मिलती है, जो अहस्तांतरणीय होती है। जमाकर्ता चाहे तो निश्चित अवधि से पहले भी अपनी धनराशि वापस ले सकता है। सावधि जमा खाता क्या होता है? यह एक निश्चित समय के लिए रुपए जमा किया जाता है इस खाते में। इसमें ब्याज की दर जमा की अवधि के अनुसार कम या ज़्यादा भी हो सकती है, और जैसे ही अवधि समाप्त होती है, इस सावधि जमा खाते से रुपए निकाला जा सकता है। अगर हम अवधि समाप्त होने से पहले रुपए निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, बैंक हमसे कुछ ब्याज मिलता है, जो बैंक से हमें वो भी लेकिन कुछ कम रहता है। जमाकर्ता द्वारा जो सावधि जमा की रसीद दी जाती है, उस पर भी बैंक से जमाकर्ता ऋण ले सकता है। फिर नेक्स्ट है गृह बचत खाता, होम सेविंग अकाउंट। इस खाते का उद्देश्य जनता में मितव्ययता की भावना को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत बैंक जमाकर्ता के घर एक गुल्लक रख देता है, जिसमें छोटी छोटी रकमें डाली जाती हैं। एक निश्चित अवधि के पश्चात गुल्लक को बैंक में खोला जाता है तथा एकत्रित धनराशि को जमाकर्ता के खाते में जमा कर दिया जाता है। इससे अल्प बचतों को प्रोत्साहित होती हैं। ऐसे खातों पर बचत खातों के बराबर ब्याज दिया जाता है। ऐसे खातों को घरेलू बचत खाता भी कहते हैं। भारत में ऐसे खाते लोकप्रिय नहीं हैं। इसमें क्या होता है, बैंक एक गुल्लक अपने जमाकर्ता को दे देता है। जमाकर्ता क्या करता है, उसमें डेली की छोटी छोटी रकमें डालता जाता है, और जब वो गुल्लक भर जाता है तो एक निश्चित अवधि के पश्चात गुल्लक को क्या किया जाता है, बैंक में भेज दिया जाता है, तथा जो भी धनराशि उस गुल्लक में रहती है जमाकर्ता के, वो बैंक उसको क्या करता है, जमाकर्ता के खाते में सीधे जमा कर देता है। इससे क्या होता है, हमारी जो छोटी छोटी बचतें होती हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे खातों पे क्या होता है, बचत खाते के बराबर जितना भी ब्याज दिया जाता है, वही ब्याज गृह बचत खाते के लिए भी दिया जाता है। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में गुल्लक का इस्तेमाल करते हैं पैसों को रखने के लिए। नेक्स्ट है आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इस प्रकार के खाते में जमाकर्ता को प्रत्येक माह एक पूर्व निर्धारित किस्त जमा करनी होती है। यह किस्त 5 अथवा 5 के गुणकों में होती है, जैसे 10, 15, 20, 25, 30 इत्यादि। ब्याज दर समय अवधि पर निर्भर करती है। निश्चित समय अवधि के पूर्ण होने पर खाते में जमा धनराशि ब्याज सहित वापस कर दी जाती है। आजकल यह खाता काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। आवर्ती जमा खाता क्या होता है, इस प्रकार के खाते में जमाकर्ता को प्रत्येक महीने एक निर्धारित किस्त देनी होती है, और यह किस्त क्या होती है, 5 के गुणकों में होती है, और जैसे ही इसमें समय अवधि पूर्ण हो जाती है, धनराशि ब्याज सहित खाते में जमा की जाती है। ये खाता ज़्यादातर उन्हीं के लिए उचित होता है जो कि हर महीने एक निश्चित रकम बचाना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रतिदिन बचत जमा खाता, डेली डिपॉजिट अकाउंट। कुछ बैंक जमा आकर्षित करने के लिए एक ऐसा खाता खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं। बैंक कमीशन पर किसी व्यक्ति की संग्रहकर्ता के रूप में नियुक्ति कर लेते हैं। संग्रहकर्ता प्रतिदिन बैंकों के ग्राहकों के पास जाता है और उनकी बचत राशि को उनसे लेकर बैंक में उनके खाते में जमा कर देता है। प्रतिदिन बचत जमा खाता क्या होता है, इसमें क्या होता है, बैंक जमाकर्ताओं को बैंक की ओर आकर्षित करने के लिए खाता खोलने की सुविधा देते हैं, जिसमें बैंक क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को संग्रहकर्ता के रूप में नियुक्त कर लेता है। संग्रहकर्ता क्या करता है, डेली बैंक के ग्राहकों के पास जाता है और उनकी बचत राशि को उनसे लेकर के बैंक में उनके खाते में जमा कर देता है। जमाकर्ता समस्त राशि पर ब्याज सहित अवधि पूर्ण होने पर निकाल सकता है, यानी कि जब उनकी अवधि पूर्ण हो जाएगी तो उस राशि पर जितना ब्याज सहित है, ब्याज के साथ अपनी पूरी बचत को वो निकाल सकता है। फिर नेक्स्ट है वार्षिकी या सेवानिवृत्ति योजनाएं, एन्युटी और रिटायरमेंट प्लान्स। ऐसे खाते में जमाकर्ता को एक निश्चित धनराशि एकमुश्त या किस्तों में जमा करनी पड़ती है। उसके बाद बैंक उस जमाकर्ता को जीवन पर्यंत प्रतिमाह एक निश्चित राशि पेंशन या वार्षिकी के रूप में देता है। वार्षिकी या निवृत्ति योजनाएं क्या होती हैं, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि
एक साथ या किस्तों में बैंक में जमा करनी पड़ती है। इसके बाद उस व्यक्ति को जीवन पर्यंत यानी कि पूरे जीवन प्रतिमाह एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में बैंक से मिलती रहती है। फिर नेक्स्ट है हमारा विभिन्न आधुनिक खाते। बैंक में जो चालू खाता, बचत बैंक खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, इसके अलावा भी बैंक हमें और कई से खाते खोलने की सुविधा भी प्रदान करता है, जैसे कि सुपर सेविंग्स खाता, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जुबली प्लस खाता, महिलाओं के लिए सुपर शक्ति खाता, पेंशन खाता, पावर प्लस खाता, बच्चों के लिए पावर किड्स खाता, सबका खाता आदि। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऋण प्रदान करना। बैंक का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? ऋण प्रदान करता। बैंक जमाकर्ताओं को धनराशि को अपने पास नहीं रखते, बल्कि उसे ज़रूरतमंद व्यक्तियों, व्यावसायिक संस्थाओं आदि को ऋण के रूप में दे देते हैं। यानी कि जो धन हम अपना बैंक में जमा करते हैं, बैंक उस धन को जिस व्यक्ति को ऋण की आवश्यकता होती है उन्हें दे देते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो बैंक हमें हमारा वो पैसा वापस करता है। ये ऋण 4 तरह से बैंक देता है। पहला है साधारण ऋण, दूसरा नगद साख, तीसरा विनिमय पत्रों को भुनाना और चौथा है बैंक अधिविकर्ष। पहला है साधारण ऋण। साधारण ऋण क्या होता है? ऐसे ऋण उचित जमानत मिलने पर प्रदान किए जाते हैं। स्वीकृत रकम को ऋणी के नाम चालू खाता खोल करके उसमें जमा कर दिया जाता है तथा ऋणी उसमें से अपनी इच्छा अनुसार धनराशि निकाल सकता है। यानी कि जो धन हमने जमा किया है उसके बदले में हमें कोई ना कोई जमानत देनी पड़ती है, तभी बैंक हमें ऐसे ऋण देते हैं। फिर नेक्स्ट है विनिमय पत्रों को भुनाना। आधुनिक बैंक हुंडियों, विनिमय पत्रों तथा व्यापारिक पत्रों को बट्टे पर भुनाकर भी व्यापारियों को अल्पकालीन ऋण देते हैं। अर्थात ये हुंडी, विनिमय पत्र को डिस्काउंट पे भुना करके व्यापारी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देते हैं। बैंक बट्टे की रकम को काट कर शेष रकम को व्यापारी के खाता में जमा कर देता है और जब बिल की अवधि समाप्त होती है तो बैंक विपद स्वीकार करने वाले व्यक्ति के खाते में समस्त राशि प्राप्त कर लेता है। फिर नगद साख। ऋण मांगने वाले को उसके व्यावसायिक माल की जमानत पर ऋण दिया जाता है। जिन गोदामों में माल रखा जाता है उनमें बैंक अपना ताला लगा देता है तथा जैसे जैसे ऋण का भुगतान होता जाता है वैसे वैसे बैंक माल को छोड़ता जाता है। इसमें क्या होता है, बैंक ये सुविधा सिर्फ संपत्ति या प्रमाण पत्रों के आधार पर ही देता है। ऋण मांगने वाला व्यक्ति क्या करता है, अपने माल या संपत्ति की जमानत पर ऋण लेता है और जैसे जैसे वो ऋण लेने के बाद बैंक को भुगतान करता जाता है वैसे वैसे ही बैंक क्या करता है, माल को व्यापारी को वापस दे देता है। और ऋणी क्या करता है, इसमें सिर्फ जो धनराशि निकालता है उस पर ही अपना ब्याज देता है। फिर नेक्स्ट है हमारा बैंक अधिविकर्ष। बैंक चालू खाता रखने वाले अपने सम्मानित अथवा विश्वसनीय जमाकर्ताओं को उनके द्वारा जमा की गई राशि से अधिक धनराशि निकालने की भी सुविधा प्रदान करते हैं। इसमें क्या होता है कि बैंक के जो भी कस्टमर है, बैंक उनको ये सुविधा देता है कि उनके खाते में जितनी भी धनराशि है वो उससे ज़्यादा धनराशि निकाल लें। इस ऐसी सुविधा को ही हम लोग क्या कहते हैं, अधिविकर्ष सुविधाएं कहते हैं। जैसे अगर किसी के बैंक में 30,000 रुपये हैं और वो बैंक की आज्ञा से 45,000 या 50,000 रुपये निकालता है, तो इस प्रकार उसने जो भी 15,000 या 20,000 रुपये अधिक निकाला है, सिर्फ उतनी ही राशि पर बैंक को ब्याज देगा। इस सुविधा को हम लोग बैंक अधिविकर्ष की सुविधा कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजेंसी संबंधी कार्य, जिसे हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू बच्चों।